जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का GCCP यूट्यूब चैनल पे। आज का यह सामाजिक अध्ययन का महा मैराथन वीडियो जो बिहार DLED या फिर बिहार पैरामेडिकल इंट्रेंस एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं उसके लिए वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के इस वीडियो में सामाजिक अध्ययन के सभी पार्ट को, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स और कुछ विविध टाइप के प्रश्न को लिया गया है। लगभग आज के इस वीडियो में 300 प्रश्न को करेंगे जो आपके एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए आप लोग इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। एक बार मैं आपको दिखा दूं प्रश्न की संख्या कितनी है। मैंने तो छोटा कर देता हूं इसको। हर एक पार्ट से लिया गया है प्रश्न। यहाँ से इतिहास है, सभी इसी टाइप से प्रश्न है सभी। आइए तो देखते हैं, करते हैं पहला प्रश्न को। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए, इलाहाबाद की संधि कब हुआ था। क्वेश्चन क्या है, इलाहाबाद की संधि कब हुआ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग भी कमेंट कीजिए। इसका एक का ऑप्शन कौन सा होगा, इलाहाबाद की संधि कब हुआ। इसका राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद की संधि जो है 1765 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। ए है 1785, बी है 1805 और सी है 1865 और ऑप्शन डी है 1885 ईस्वी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, कमेंट कीजिए आप लोग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 1885 ईस्वी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी को गोकुलदास संस्कृत तेजपाल महाविद्यालय मुंबई में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय कुल मिला के 72 सदस्य उपस्थित थे वहाँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कांग्रेस का जो है पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था। सूरत में, मद्रास में, कोलकाता में, बम्बई में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था वो बम्बई में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किए गए। ऑप्शन ए है दादा भाई नौरोजी, बी है WC बनर्जी, सी है सुरेंद्र नाथ बनर्जी और डी है एनी बेसेंट। तो कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता जो है किसने किया था, तो WC बनर्जी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का इस वीडियो में, आज ही के वीडियो से आपके एग्जाम में जो है 4 से 5 प्रश्न एनी हो देखने के लिए मिलेगा। तो आप देखिएगा, पढ़ाएंगे वही जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से होगा सही। आज के सभी क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए आज का वीडियो जो है आप लोग मिस नहीं कीजिए। शुरू से लेकर के अंत तक इस वीडियो में आप लोग जरूर बने रहिए। चलिए 5वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष थे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, महात्मा गांधी जो है भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के किस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वेलगो अधिवेशन। महात्मा गांधी जो है वेलगो अधिवेशन कब हुआ था, तो 1924 ईस्वी में। 1924 ईस्वी के वेलगो अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे। यदि क्वेश्चन याद है कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशन की अध्यक्षता की, हो जाएगा उसका राइट आंसर 1। उसमें कौन, तो वेलगो अधिवेशन 1924 ईस्वी में।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? प्रश्न क्या कह रहा है कि गांधी जी जो है वो दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट कीजिए आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1893 ईस्वी को गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका 1893 ईस्वी को गए थे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि महात्मा गांधी जो है वो दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? ए है ऑप्शन ए में 1913 ईस्वी, बी है 1915 ईस्वी, सी है 1919 ईस्वी और डी है 1922 ईस्वी। तो गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे 9 जनवरी 1915 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। एक प्रश्न और पूछ लिया जाता है कि भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को। कब? तो 9 जनवरी को। 9 जनवरी 1915 ईस्वी को जो है महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, इसीलिए जो है 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है, कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? क्या कह रहा है कि कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है सर विलियम वेडरवन, बी है अल्फ्रेड वेब और सी है सर हेनरी कॉटन और ऑप्शन डी में है जॉर्ज यूले। तो कांग्रेस के जो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे वह जॉर्ज यूले थे। जॉर्ज यूले, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह बहुत बार पूछा भी गया है कि कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए हो जाएगा फिरोज शाह मेहता, बी है रहीमतुल्लाह सयानी और सी है मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन डी है बदरुद्दीन तैयब जी। तो कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। अगला है, स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? स्वदेशी आंदोलन जो है वह 1905 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। स्वदेशी आंदोलन जो है जब बिहार और बांग्लादेश को विभाजन किया था कब? 1905 ईस्वी में। इसी विभाजन के जो है विरोध में भारतीयों ने क्या किए थे? स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ किए थे। कब? तो 1905 ईस्वी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, लियाकत अली। लियाकत अली जो है वो पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, पूर्ण स्वाधीनता की मांग किस अधिवेशन में की गई? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पूर्ण स्वाधीनता की मांग जो है वो कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया? ऑप्शन ए है लाहौर अधिवेशन, बी है मद्रास अधिवेशन, सी है कोलकाता अधिवेशन और डी है वेलगों अधिवेशन। तो जो है कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता की मांग की प्रस्ताव पास किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। पूर्ण स्वाधीनता की मांग जो है लाहौर अधिवेशन में किया गया था। लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो 1929 ईस्वी में। इसके अध्यक्ष चुने गए थे जवाहरलाल नेहरू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन क्या कह रहा है, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1911, बी है 1913। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी
गदर पार्टी की स्थापना जो है 1913 ईस्वी में की गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सती प्रथा की समाप्ति किस गवर्नर जनरल ने किया था? क्वेश्चन क्या कह रहा है, सती प्रथा की जो समाप्ति किस गवर्नर जनरल ने किया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सती प्रथा का जो है समाप्ति किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट कीजिए आप लोग। लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने राजा राम मोहन राय की सहायता से सती प्रथा का अंत किया। अगला क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण जो है वह कब हुआ? ऑप्शन ए है 1921, बी है 1922, सी है 1923 और डी है 1911 ईस्वी। तो गेटवे ऑफ इंडिया का जो निर्माण हुआ था वह 1911 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 1905 ईस्वी में जो है बिहार और बंगाल का जो विभाजन किया था तो आदमी में आक्रोश थे। उसके बाद जो है 1911 ईस्वी में जो है भव्य दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया और उसी में गेटवे ऑफ इंडिया का भी निर्माण किया गया और 1911 ईस्वी में जो है भारत की राजधानी को वो विभाजन को समाप्त कर दिया और जो है भारत की राजधानी जो है मुंबई से दिल्ली को हस्तांतरित कर दिया 1911 ईस्वी में ही, और वह 1912 ईस्वी से लागू होना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ? क्या कह रहा है, इंडिया गेट का निर्माण जो है कब हुआ? इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ? कमेंट कीजिए आप लोग। तो 1921 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में इंडिया गेट का निर्माण किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, प्रिंस ऑफ वेल्स, प्रिंस ऑफ वेल्स भारत कब आए थे? प्रिंस ऑफ वेल्स जो थे वो भारत कब आए थे? 1921 ईस्वी में, 1922 में, 1923 में और 1924 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1921 ईस्वी में। प्रिंस ऑफ वेल्स जो है वो भारत आए थे 1921 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। कोणार्क के सूर्य मंदिर को किसने बनवाया? क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोणार्क में जो है सूर्य मंदिर उसका निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए है कृष्णदेव, बी है नरसिंह देव, ऑप्शन सी है नरसिंह वर्मन और ऑप्शन डी है कृष्ण वर्मन द्वितीय। तो कोणार्क के सूर्य मंदिर का जो निर्माण करवाया था वो था नरसिंह वर्मन, नरसिंह वर्मन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? यह जो प्रश्न है, कोणार्क के सूर्य मंदिर को किसने बनवाया, इसका राइट आंसर हो जाएगा नरसिंह देव, नरसिंह वर्मन नहीं, नरसिंह देव। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। कोणार्क के सूर्य मंदिर को जो है बनवाया था वो नरसिंह देव बनवाया था, नरसिंह देव। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 30 का राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रास बिहारी बोस ने। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो है वो रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था, आज़ाद हिंद फौज। अगला क्वेश्चन देखिए। बंगाल में द्वैध शासन के संस्थापक कौन थे? बंगाल में द्वैध शासन के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है लॉर्ड रिपन, बी में है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी है लॉर्ड कैनिंग और ऑप्शन डी है रॉबर्ट क्लाइव। इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन नंबर डी। बंगाल में द्वैध शासन के संस्थापक है रॉबर्ट क्लाइव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए है 1921 ईस्वी, बी है 1922 ईस्वी, ऑप्शन सी है
1923 ईस्वी और ऑप्शन डी है 1924 ईस्वी। तो स्वराज पार्टी की स्थापना जो है वह 1923 ईस्वी में हुआ था। कौन कौन किया था? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा। क्वेश्चन पूछता है कि स्वराज पार्टी का स्थापना किसने किसने मिलकर किया था? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर 1923 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए है एस.सी. मजूमदार, बी है एनी बेसेंट, ऑप्शन सी है मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन डी है पंडित मोतीलाल नेहरू। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मदन मोहन मालवीय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? ऑप्शन ए है 12 नवंबर 1930 ईस्वी, बी है 18 नवंबर 1928 ईस्वी और ऑप्शन सी में दिया हुआ है 7 सितंबर 1931 ईस्वी और ऑप्शन डी में दिया हुआ है 17 नवंबर 1932 ईस्वी। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन, प्रथम जो था गोलमेज सम्मेलन वो कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट कीजिए आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 नवंबर 1930 ईस्वी में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। यदि प्रश्न यह पूछे वो 3 गो गोलमेज सम्मेलन हुआ था, ठीक, 1930, 31 और 32 में। यदि क्वेश्चन यह पूछे कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन भारतीय उपस्थित थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। कौन? तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो है वो तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित थे। और दूसरा गोलमेज सम्मेलन में कौन उपस्थित हुए? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है अवध का अंतिम नवाब कौन था? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अवध का जो है वो अंतिम नवाब कौन था? ऑप्शन ए है बहादुर शाह जफर, बी है सिराजुद्दौला, सी है वाजिद अली शाह और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अवध का जो अंतिम नवाब कौन था? कमेंट कीजिए आप लोग भी। अवध का अंतिम नवाब जो था वो था वाजिद अली शाह। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। वांडीवास का युद्ध किनके किनके बीच हुआ था? वांडीवास का जो युद्ध हुआ था, वांडीवास का जो युद्ध हुआ वह बोल रहा है किनके किनके बीच में हुआ था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वांडीवास का जो युद्ध हुआ, कमेंट कीजिए तो आप लोग, क्या होगा इसका राइट आंसर? वांडीवास का युद्ध हुआ था अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में। अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में। देखिए किस ऑप्शन में है? अंग्रेज और फ्रांसीसी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वांडीवास का युद्ध जो हुआ था वो अंग्रेज और फ्रांस के बीच में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब स्थापित की गई? बोला है कि भारत की राजधानी जो है वो कोलकाता से दिल्ली जो है कब स्थापित की गई? तो 1912 ईस्वी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा। घोषणा हुआ 1911 में, लेकिन बना कब? तो 1912 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, चूँकि वहाँ थोड़ा ये उल्टा हो गया था, 13 के बाद 26 आ गया था, अब यहाँ 14 से देखिए। होम रूल आंदोलन, होम रूल आंदोलन की किसके द्वारा शुरू किया गया? होम रूल जो आंदोलन था वह किसके द्वारा शुरू किया गया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। होम रूल लीग आंदोलन कब हुआ? तो 1916 ईस्वी में एनी बेसेंट ने प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। काला कानून से प्रसिद्ध एक्ट कौन सा है? काला कानून से जो है प्रसिद्ध एक्ट कौन सा था? कमेंट कीजिए आप लोग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 15 नंबर का?
रोलेक्ट एक्ट, जो कब आया था? 1919 ईस्वी में। इसीलिए रोलेक्ट एक्ट जो है, इस अधिनियम को जो है काला कानून के नाम से जाना गया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम जो है राष्ट्रपिता किसने कहा था? ए है रविंद्रनाथ टैगोर, बी है सुभाष चंद्र बोस, सी है जवाहरलाल नेहरू, डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में महात्मा गांधी जी द्वारा किया गया प्रथम सत्याग्रह कौन था? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे कब? तो 1915 ईस्वी में। उसके बाद जो है उसका पहला सत्याग्रह कौन सा था भारत में? स्वदेशी आंदोलन था, या तो नहीं होगा क्या, या 1905 में हो गया था। और महात्मा गांधी लौटे कब? तो 1917 ईस्वी में। उसके बाद बोल रहा चंपारण, उसके बाद सी में है रंगून, और डी में है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका भी नहीं होगा, चूँकि यहाँ भारत की बात बोल रहा है। चंपारण हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? 1917 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, साइमन कमीशन भारत कब आया था? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साइमन कमीशन जो है वो भारत कब आया? तो साइमन कमीशन जो भारत आया था वो हो जाएगा इसका राइट आंसर 1928 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि क्वेश्चन यह पूछ दे साइमन कमीशन का गठन कब हुआ, तो 1927 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया? क्रिप्स मिशन जो है वो भारत कब आया? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट कीजिए तो आप लोग। क्रिप्स मिशन जो भारत आया था वह 1942 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। सभी के सभी अच्छे प्रश्न हैं। आप लोग जो है वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा जरूर। देखिएगा आज की वीडियो आप देख लेने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि सामाजिक अध्ययन जो है हद तक कमांड हो गया है। इसीलिए देखिए पहला, उसके बाद क्या है, सबसे पहले भारत कौन आए थे? क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले जो है भारत कौन आए? डच आया कि पुर्तगाल आया कि अंग्रेज आया कि फ्रांसीसी आया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पुर्तगाली। पुर्तगाली आया था सबसे पहले। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? पुर्तगाली जो है अपना पहला फैक्ट्री जो वो कहाँ स्थापित किया था? ऑप्शन ए है कोचीन, बी है मालाबार, सी है कालीकट और डी है विशाखापत्तनम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोचीन। पुर्तगाली ने जो अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी वो कोचीन में है। अगला क्वेश्चन देखिए, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब कब्जा किया था? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पुर्तगालियों ने जो है वो गोवा पे कब कब्जा किया? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कर लिया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बोला कि अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री किस शासक की अनुमति से स्थापित की? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अंग्रेज जो भारत आए और वह जो अपने पहला फैक्ट्री जो है जो स्थापित किए थे वह जो है किसके साथ शासन थे, किस शासक की अनुमति से? इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 23 नंबर का जहांगीर की अनुमति से जो है अंग्रेजों ने पहला फैक्ट्री क्या स्थापित किया था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में जो है प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था? ऑप्शन ए है अल्फ्रांसो दो अल्बुकर्क, बी है आदिल शाह, सी है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, खजुराहो के मंदिर को किस शासक द्वारा बनवाया गया? क्या करा, खजुराहो के जो मंदिर है वह जो है
किस शासक के द्वारा जो है वो बनवाया गया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट कीजिए तो आप लोग पहले। खजुराहो के मंदिर जो है वो चंदेल शासकों के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। खजुराहो के मंदिर को चंदेल शासकों के द्वारा बनवाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, करो या मरो भारत में किस प्रसिद्ध आंदोलन का नारा था? क्या कह रहा है? करो या मरो, यह जो नारा था यह किस आंदोलन का यह नारा था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत छोड़ो आंदोलन का नारा था। किसका था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय में ही महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था, भारत छोड़ो आंदोलन के समय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने राज दरबार में सिजदा, साष्टांग प्रमाण और पेबोस साम्राज्य के पैरों को चूमने की प्रथा शुरू की थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 40 का? कमेंट कीजिए आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन बलबन। ऑप्शन नंबर ए, गयासुद्दीन बलबन ने जो है अपने राज दरबार में सिजदा और पेबोस प्रथा का जो है शुभारंभ किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देशों के बीच तेजी से एकीकरण को किस रूप में जाना जाता है? क्या कह रहा है कि देशों के बीच में जो है तेजी से जो एकीकरण हो रहा है, क्या हो रहा है? तो एकीकरण जो हो रहा है वह किस रूप में जो है वह जाना जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस रूप में जाना जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वैश्विकीकरण। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देशों के बीच जो है तेजी से जो एकीकरण हो रहा है उसको कहते हैं वैश्विकीकरण, वैश्विकीकरण। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को कहाँ हराया था? बाबर ने जो है इब्राहिम लोदी को जो है 1526 ईस्वी में कहाँ पर पराजित किया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पानीपत। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा विरासत स्थल वास्तुकला की बेहतरीन द्रविड़ शैली को दर्शाता है? वास्तुकला की जो है बेहतरीन द्रविड़ शैली को दर्शाता है। हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हम्पी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है, अशोक द्वारा नियुक्त धार्मिक अधिकारी किस नाम से जाने जाते थे? अशोक द्वारा जो है नियुक्त जो है धार्मिक अधिकारी जो है किस नाम से जाने जाते थे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा धम्मा महापात्र, धम्मा महापात्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, श्रृंगारिक मूर्तियाँ वाली वास्तुकला की नागर शैली के लिए कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है हम्पी, बी है मीनाक्षी, सी है सोमनाथ और ऑप्शन 4 में खजुराहो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? खजुराहो। श्रृंगारिक मूर्तियाँ वाली वास्तुकला की जो शैली है वो जो है बोला कौन से मंदिर के प्रसिद्ध है? तो खजुराहो मंदिर का है। किसका है? तो खजुराहो का। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, ताजमहल की प्रतिकृति बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? ताजमहल का जो है प्रतिकृति जो है बीबी का मकबरा वो कहाँ पर स्थित है? कमेंट कीजिए आप लोग। ताजमहल का जो नकल जो किया गया है वो कहाँ पे है? वह औरंगाबाद में है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इसका राइट आंसर। ताजमहल की प्रतिकृति जो है बीबी का मकबरा किसने बनवाया है? औरंगजेब ने बनवाया है। वो कहाँ है? तो औरंगाबाद में है। अगला है, वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं के सही समूह का चयन करें। वैदिक काल में जो है कौन कौन से महत्वपूर्ण देवता थे?
इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि, इंद्र और सोम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, नटराज की कंस प्रतिमा किसके शासनकाल के दौरान निर्मित की गई थी। नटराज की कंस प्रतिमा जो है वह किसके शासनकाल के दौरान जो है वो निर्मित की गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा चोल। चोल के शासनकाल में जो है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, रैयतवाड़ी व्यवस्था निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू की गई थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है वो थॉमस मुनरो के द्वारा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है थॉमस मुनरो के द्वारा शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि भारत में किस ब्रिटिश वायसराय ने बंगाल विभाजन को अंजाम दिया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस ब्रिटिश वायसराय ने भारत बंगाल विभाजन को अंजाम दिया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन है इसका। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में किस ब्रिटिश वायसराय ने बंगाल विभाजन को अंजाम दिया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन नंबर 2। लॉर्ड कर्जन जो है 1905 ईस्वी में ही बंगाल विभाजन को अंजाम दिया था, बंगाल विभाजन करवाया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है भाई भूगोल से। इससे पहले हमने इतिहास को किया, अब भूगोल का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। पहला भूगोल का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्राचीन भूगोल का जनक किसे माना जाता है। इससे पहले जो है इतिहास का हुआ, अब जो है भूगोल का प्रारंभ कर रहे हैं प्रश्न को। प्रश्न 1 से भूगोल का है। इतिहास के प्रश्न 50 प्रश्न को क्या हूँ और भूगोल का भी लगभग 40 से 50 प्रश्न है। उसके बाद फिर पॉलिटिक्स प्रश्न करेंगे, उसके बाद इकोनॉमिक्स, उसके बाद जो कुछ विविध टाइप के प्रश्न को करेंगे। आज के वीडियो लाने का मेरा एक ही उद्देश्य है कि अधिक से अधिक क्वेश्चन कम से कम समय में याद हो जाए। अधिक से अधिक क्वेश्चन जो है कम से कम समय में और आप लोगों को ध्यान में आ जाए, याद हो जाए, ताकि आप लोग अपने एग्जाम में क्वेश्चन को बना पाए। ठीक, तो चलिए पहला क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। भूगोल का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्राचीन भूगोल का जनक किसे माना जाता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्राचीन भूगोल का जो है जनक किसे माना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हिकेटियस, ऑप्शन नंबर बी। हिकेटियस को जो है प्राचीन भूगोल का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है। कह रहा है सबसे बड़ा जो है रेल मार्ग वो कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है ट्रांस साइबेरियन, ऑप्शन बी है लेनिनग्राड, ऑप्शन सी है स्टार्लिंग और डी है इनमें से कोई नहीं। तो सबसे बड़ा जो है रेल मार्ग जो वो कौन है, तो ट्रांस साइबेरियन है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर इसका, ट्रांस साइबेरियन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। माओरी आदिवासी किस देश में पाए जाते हैं। माओरी आदिवासी जो है क्वेश्चन है किस देश में पाया जाता है। कमेंट कीजिए तो आप लोग इसका क्या आंसर हो जाएगा। माओरी आदिवासी जो है वो किस देश में पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर न्यूजीलैंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, कमेंट कीजिए हर एक प्रश्न पे उसका आंसर क्या होगा। ए बी सी डी ऐसे करके आप लोग कमेंट कीजिए। 4 नंबर देखिए तो इसका आंसर क्या होगा, इलायची तथा काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। क्वेश्चन है इलायची और काजू का जो है सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो इसका उत्पादन करता है वो कौन सा है। कमेंट कीजिए तो आप लोग इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा केरल। बड़ा उत्पादक राज्य कौन हो गया, तो केरल हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हवाई जहाज किस मंडल में उड़ते हैं। क्वेश्चन क्या है कि हवाई जहाज जो है वो किस मंडल में उड़ते हैं। कमेंट कीजिए आप लोग इसका आंसर क्या होगा। कमेंट करते रहिए आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा हवाई जहाज जो है वो समताप मंडल में उड़ते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है।
देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 360, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान से हुआ? काली मिट्टी का जो निर्माण हुआ है वो किस चट्टान से हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बेसाल्ट चट्टान, ऑप्शन नंबर ए। काली मिट्टी का निर्माण जो है वो बेसाल्ट चट्टान से हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, पूर्वी ध्रुव, पश्चिमी ध्रुव। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका महादेश जो है वो दक्षिणी ध्रुव पे स्थित है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, रेड इंडियन कहाँ के मुख्य जनजाति है? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रेड इंडियन जो है वो कहाँ के मुख्य जनजाति है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी। रेड इंडियन जो है वो उत्तरी अमेरिका के जनजाति हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एस्किमो के बर्फ का मकान क्या कहलाता है? एस्किमो में जो है बर्फ के मकान को क्या कहते हैं? इग्लू, पोलर, इनासा, मकास। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? एस्किमो के बर्फ के मकान को इग्लू कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर के बर्फ से बने कैफे को क्या कहा जाता है? स्नाइग्लू। जना एस्किमो के बर्फ के मकान को इग्लू कहते हैं, उसी प्रकार जो है जम्मू कश्मीर में बर्फ के कैफे बने होते हैं उसको क्या कहते हैं? स्नाइग्लू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीलगिरी पर्वत किसका उदाहरण है? नीलगिरी पर्वत जो है वो किसका उदाहरण है? कमेंट कीजिए आप लोग, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नीलगिरी जो है ऑप्शन कमेंट कीजिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भ्रमस्रोत पर्वत। नीलगिरी पर्वत जो है वो भ्रमस्रोत पर्वत का उदाहरण है, नीलगिरी। अगला क्वेश्चन देखिए, अरावली पर्वत किसका उदाहरण है? अरावली पर्वत जो है वो किसका उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए है भ्रमस्रोत पर्वत, बी है एंडीज, सी है सतपुरा और डी है अवशिष्ट पर्वत। तो यह जो है अरावली पर्वत जो है वो अवशिष्ट पर्वत का ही उदाहरण है। अरावली पर्वत एक प्रकार की अवशिष्ट पर्वत है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्णियो द्वीप जो है किस महासागर में स्थित है? वर्णियो द्वीप जो है किस महासागर में स्थित है? ऑप्शन ए प्रशांत महासागर, बी है हिंद महासागर, सी है अंटार्कटिक महासागर और डी है आर्कटिक महासागर। तो बोर्नियो द्वीप जो है वो है प्रशांत महासागर में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? दो ज्वारों के बीच कितना समय अंतराल होता है? क्वेश्चन है दो ज्वारों के बीच जो है वो कितना का समय अंतराल होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 घंटे 26 मिनट का, ऑप्शन नंबर सी। 12 घंटे 26 मिनट जो है दो ज्वारों के बीच का जो अंतर होता है, दिन में 2 बार होते हैं वो ज्वार। अगला है, पृथ्वी पर किसी वस्तु का सर्वाधिक भार कहाँ पर होता है? क्वेश्चन क्या है कि पृथ्वी पर जो है किसी वस्तु का जो भार होता है सर्वाधिक सबसे अधिक वो कहाँ होता है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है जमीन पर, बी है ध्रुव पर, सी है हवा में और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ध्रुवों पे, ध्रुव पे जो है सबसे अधिक उसका भार होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 1 डिग्री अक्षांश के बीच कितनी दूरी होती है? 1 डिग्री अक्षांश के बीच जो है कितनी दूरी होती है? कमेंट कीजिए आप लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा? 1 डिग्री अक्षांश के बीच जो है 111 किलोमीटर की दूरी होती है और 1 डिग्री देशांतर के बीच जो है 1 डिग्री देशांतर के बीच की दूरी है 111.32 किलोमीटर होता है। अगला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कितने डिग्री देशांतर को कहा जाता है? बहुत ही आसान सवाल है, कमेंट कीजिए तब लोग इसका राइट आंसर क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कितने डिग्री देशांतर को कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या कहलाती है?
दो जो देशांतर रेखा होती है उसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं? पैमाना, गोरे, गली, स्थल सीमा। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा गोरे, ऑप्शन नंबर बी। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे कहते हैं। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे कहा जाता है। बहुत ही विव्याय प्रश्न है, यह बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और यह पूछा जा सकता है, इसको इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है कि भूमध्य सागरीय जलवायु किसके लिए उपयुक्त है? भूमध्य सागरीय जो जलवायु होती है वो किसके लिए उपयुक्त होती है? वो कमेंट कीजिए आप लोग। फूलों के लिए, खेती के लिए, फलों के लिए, वर्षा के लिए। भूमध्य सागरीय जलवायु जो है किसके लिए उपयुक्त होती है? वो होता है फलों के लिए, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भूमध्य सागरीय कुंजी कौन कहलाती है? क्वेश्चन क्या है कि भूमध्य सागरीय कुंजी जो है वो कौन कहलाती है? जिब्राल्टर जल संधि, ऑप्शन बी है डेविस जल संधि, सी है डोवर जल संधि और डी है मलक्का जल संधि। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिब्राल्टर जल संधि। भूमध्य सागरीय कुंजी जिब्राल्टर जल संधि जो कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हीरा की खान सबसे ज़्यादा कहाँ है? हीरा की खान जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ है? यह क्वेश्चन इससे पहले भी हुआ है, कमेंट कीजिए आप लोग इसका आंसर क्या होगा। हीरे के जो खान है सबसे ज़्यादा वो किम्बरले में है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला है, विश्व में सोने की खान कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन क्या है कि विश्व में जो है सोने की खान जो है वो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए है कैनेडी, बी है सिंगापुर, सी है किम्बरले और डी है जोहान्सबर्ग। यह जो है सोने की खान जो है वो जोहान्सबर्ग में है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सबसे ज़्यादा भूकंप किस महासागर में आते हैं? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सबसे ज़्यादा भूकंप जो है वो किस महासागर में आते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर में। सबसे ज़्यादा भूकंप जो है वो प्रशांत महासागर में ही आते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वायुमंडल का सबसे निचला मंडल क्या कहलाता है? वायुमंडल का जो है सबसे नीचे वाला मंडल जो है वो क्या कहलाता है? इसका कमेंट कीजिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल है। वायुमंडल का सबसे निचला मंडल जो है वो क्या कहलाता है? क्षोभ मंडल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में सबसे पहले जल विद्युत कारखाना, भारत में सबसे पहले जल विद्युत कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया था? भारत में जो है सबसे पहले जो है जल विद्युत कारखाना जो है कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो दार्जिलिंग में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। भारत में सबसे पहले जल विद्युत कारखाना वो दार्जिलिंग में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारत में किस राज्य में चंदन का वृक्ष सर्वाधिक पाए जाते हैं? भारत में जो है किस राज्य में जो है चंदन का वृक्ष जो है वो सर्वाधिक पाए जाते हैं? कमेंट कीजिए आप लोग, इसका आंसर क्या हो जाएगा। भारत में जो है सबसे ज़्यादा जो है चंदन का वृक्ष जो है वो कर्नाटक में पाए जाते हैं, कर्नाटक राज्य, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। अगला है, सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा प्रायद्वीप जो है वो कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा। सबसे बड़ा प्रायद्वीप जो है वो है अरब प्रायद्वीप, अरब प्रायद्वीप, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। अगला है, संसार में दिन रात कब बराबर होते हैं? दिन रात जो है वो कब बराबर होते हैं? कमेंट कीजिए आप लोग, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल है, 23 सितंबर और 21 मार्च को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पेरी प्रदेश, पेरी प्रदेश का मुख्य उत्पाद क्या है? पेरी प्रदेश जो है उसका मुख्य उत्पाद क्या होता है? चावल, मक्का, जौ, गेहूँ। पेरी प्रदेश जो है उसका जो है मुख्य उत्पाद जो है वो होता है गेहूँ, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, पनामा नहर किसको जोड़ती है? पनामा नहर जो है
वो किसको जोड़ती है? आर्कटिक और अटलांटिक महासागर, प्रशांत और हिंद महासागर, अटलांटिक और हिंद महासागर, अटलांटिक और प्रशांत महासागर। यह पनामा नहर जो है वो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। पनामा नहर याद रखिएगा, बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। यह क्वेश्चन पूछ सकता है पनामा नहर जो है किसको किसको आपस में जोड़ती है? तो जो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, सूर्य का आंतरिक भाग क्या कहलाता है? सूर्य का जो है आंतरिक भाग जो है वो क्या कहलाता है? कमेंट कीजिए आप लोग, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सूर्य का आंतरिक भाग क्या कहलाता है? फोटोस्फीयर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। फोटोस्फीयर जो है सूर्य का आंतरिक भाग कहलाता है। अगला देखेंगे, हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? हिंद महासागर का जो है सबसे गहरा गर्त जो है वो कौन है? कमेंट कीजिए आप लोग। 33 नंबर का क्या हो जाएगा आंसर? हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सुंडा गर्त, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला है, विश्व की गहरी खाई, विश्व की जो है गहरी खाई जो है मरियाना ट्रेंच, मरियाना ट्रेंच जो है वह किस महासागर में स्थित है? बोल रहा है कि विश्व की गहरी खाई जो है मरियाना ट्रेंच, क्या मरियाना ट्रेंच क्वेश्चन पूछता है विश्व की गहरी खाई कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा मरियाना ट्रेंच। बोल रहा है किस महासागर में स्थित है? कमेंट कीजिए आप लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका हो जाएगा प्रशांत महासागर। यह जो मरियाना ट्रेंच है वो जो है गहरी खाई यह जो प्रशांत महासागर में स्थित है। अगला देखेंगे, रेगुलर मिट्टी की प्राप्ति किससे होती है? रेगुलर मिट्टी की प्राप्ति जो है वो किससे होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लार्वा से। लावा से रेगुलर मिट्टी की जो प्राप्ति होती है वो लावा से होती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला देखेंगे, नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी कौन सा है? नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी का क्या नाम है, कौन सी है? कमेंट कीजिए आप लोग, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए दोदा बेटा जो है, दोदा बेटा नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी का नाम है, दोदा बेटा। अगला देखिए, मकराना संगमरमर की खान किस राज्य में स्थित है? मकराना जो है वो संगमरमर की जो खान है वह किस राज्य में है? कमेंट कीजिए आप लोग, बहुत ही आसान सवाल है, यह आसान सा क्वेश्चन है। मकराना जो है वो राजस्थान में है। कहाँ है? तो राजस्थान में है। भारत का सबसे पहला तेल खाना कौन सा है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत का सबसे पहला जो है तेल खाना कौन सा है? ऑप्शन ए है अंकलेश्वर, बी है डिगबोई, सी है मोराना और डी है मुंबई है। तो भारत में जो है भारत का सबसे बड़ा जो तेल कारखाना वो है कौन? तो डिगबोई है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सबसे ऊंचा जोग जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? सबसे ऊंचा जो है जोग जलप्रपात जो है वो किस राज्य में है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट कीजिए आप लोग। सबसे ऊंचा जोग जलप्रपात जो है वो किस राज्य में है? वो है कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट कीजिए आप लोग, पहले भी पढ़ा चुके हैं यह। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा एंडीज पर्वतमाला, ऑप्शन नंबर ए एंडीज पर्वतमाला जो है विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, संसार में दिन और रात कब बराबर होते हैं? यह जो है 2 बार आ गया है एक ही पेज। आगे बढ़ते हैं। चालीस तक हो गया था। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? एंडीज पर्वतमाला। आगे देखिए, अभी तक हमने क्या 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 इतिहास के सभी प्रश्न को, इतिहास और ज्योग्राफी 2 पार्ट कंप्लीट हो गया।
अब तीसरा पार्ट जो है संविधान, भारतीय संविधान, इंडियन पॉलिटी, इसके प्रश्न को देखेंगे। आप लोग कमेंट करते रहिए किसका कौन आंसर होगा। प्रश्न का शुरुआत करते हैं। आप लोग देखिए ऊपर का प्रश्न कैसा था। संविधान का ये प्रश्न जो है लगभग 50 प्रश्न लिए गए हैं। अच्छा सा प्रश्न है जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, और ऐसा भी क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है। इसीलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर कब किया गया था। क्वेश्चन क्या कह रहा है, संविधान सभा का जो गठन किया गया वह कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर किया गया था, तो कब किया गया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैबिनेट जो है संविधान सभा का जो है कैबिनेट मिशन जो हुआ था, कैबिनेट मिशन के सिफारिश पे जो हुआ था, कब किया गया था इसका गठन। ऑप्शन ए है 1945, बी है 1946, और सी है 1947, और डी है 1952। कमेंट कीजिए आप लोग इसका राइट आंसर क्या होगा। संविधान सभा को जो गठन किया गया था कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर, तो कब किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1946 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। चलिए अगला देखिए। अगला है भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का जो संविधान बन रहा था उसको बन के तैयार होने में कितना समय लगा। कमेंट कीजिए आप लोग। बहुत ही आसान सवाल है, क्वेश्चन तो बहुत ही बेहद आसान है। इसका हो जाएगा 2 साल 11 महीना 18 दिन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला है कि पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा का गठन कब किया गया। क्वेश्चन है कि पाकिस्तान के लिए जो है पृथक संविधान सभा का गठन कब किया गया। ऑप्शन ए है 26 जुलाई 1946, बी है 26 जुलाई 1947, सी है 26 जुलाई 1948, डी है इनमें से कोई नहीं। यह जो है पाकिस्तान के लिए जो पृथक संविधान सभा का जो गठन किया गया था, यह किया गया था कब, तो 26 जुलाई 1947 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, प्रारंभ में संविधान सभा में कुल कितने सदस्यों की संख्या थी। जिस समय में जो संविधान जो प्रारंभ हुआ था उस समय जो है कितने सदस्य थे उसमें। कमेंट कीजिए आप लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही आसान सवाल है, आप लोग कई बार पढ़े भी होंगे इस सवाल को। इसका राइट आंसर हो जाएगा 389 सदस्य। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत के विभाजन के बाद संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी। भारत का जो विभाजन हुआ था, भारत का विभाजन हुआ उसके बाद जो है बोल रहा है संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी। भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ उसके बाद कितने बच गए सदस्य, तो बचे थे कितने 299 सदस्य। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल देखिए, संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष थे। क्या कह रहा है, संविधान सभा का जो बैठक हुआ था उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा की प्रथम बैठक हुआ था उसके अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। प्रश्न यह भी पूछा जाता है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। और अस्थायी अध्यक्ष पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी सच्चिदानंद सिन्हा। अगला देखिए, अगला है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन डी है BN राव। संविधान सभा के जो है अस्थायी अध्यक्ष, इससे पहले बताया क्या होगा इसका, कमेंट कीजिए आप लोग। इसका आंसर क्या हो जाएगा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर सी सच्चिदानंद सिन्हा। अगला देखिए, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। संविधान सभा के जो है संवैधानिक सलाहकार कौन थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा BN राव। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे BN राव। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे।
अगला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कब बनाया गया था। क्वेश्चन है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कब बनाया गया। इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट कीजिए आप लोग। ऑप्शन नंबर सी 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को। अगला है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। प्रारूप समिति की जो है वो अध्यक्ष कौन थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जेपी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम कानून किसने बनाया गया, किसे बनाया गया। बोला प्रथम कानून मंत्री किसे बनाया गया था, यही होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। प्रथम कानून मंत्री जो बने थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही थे। अगला देखिए, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। झंडा समिति के अध्यक्ष थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, जे.बी. कृपलानी। झंडा समिति के अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है समानता का अधिकार, बी है स्वतंत्रता का अधिकार, सी है संपत्ति का अधिकार, डी है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संविधान की आत्मा जो है कहा जाता है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। अनुच्छेद 32 से लेकर जो है 35 तक जो है वो संवैधानिक उपचार, यह जो है संविधान की आत्मा कहलाता है। अगला देखिए, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है। क्वेश्चन पूछता है बहुत बार, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है। संविधान की कुंजी ऑप्शन ए है नागरिकता, बी है प्रस्तावना और सी है मौलिक अधिकार, डी है मौलिक कर्तव्य। संविधान की जो कुंजी है वो है प्रस्तावना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था। संविधान की प्रस्तावना में जो है यह जो है 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द को जो है जोड़ा गया था। चलिए अगला देखेंगे, बोला कि भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया। भारतीय संविधान को जो है वो अंगीकृत अधिनियमित या अधमार्पित जो है किया गया था कब, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्या कह रहा है, भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू कब किया गया। भारतीय संविधान को जो है पूर्ण रूप से लागू कब किया गया, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, 26 नवंबर 1950 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है। भारतीय संविधान का पिता जो है किसे कहा जाता है, कमेंट कीजिए आप लोग। बहुत आसान सवाल है, कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारतीय संविधान का पिता जो है किसे कहा जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो है संविधान का पिता कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, मूल संविधान में कुल भागों की संख्या कितनी थी। जिस समय जो है संविधान लागू हुआ था, मूल संविधान में भागों की कुल संख्या कितनी थी। कमेंट कीजिए आप लोग, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका हो जाएगा 22। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में कुल अनुसूचियों की संख्या कितनी है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, वर्तमान में जो है कितनी अनुसूचियां हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यदि क्वेश्चन याद है कि जिस समय संविधान लागू हुआ था उस समय अनुसूची की संख्या कितनी थी, तो 8, वर्तमान में 12। अगला देखेंगे, 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या कितनी है। 8वीं अनुसूची जो है उसमें भाषाओं की कुल संख्या कितनी है, तो 22 को भाषा है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला अगला क्या कह रहा है, संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन है? क्या कह रहा है, संविधान का सबसे बड़ा भाग जो है वो कौन है? 5वां भाग, 9वां भाग, 18वां भाग, 22वां भाग। इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा 5वां भाग। संविधान का सबसे बड़ा भाग जो है वो है 5वां भाग। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का मैग्ना कार्टा, भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या हुआ, कमेंट कीजिए आप लोग। ऑप्शन नंबर बी, भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगला है, संघीय न्यायालय, संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किस भाग में है? संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है वो है भाग 5 में, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, प्रथम लिखित संविधान किसने दिया? प्रथम जो है लिखित संविधान जो है वो किसने दिया था? ए है भारत, बी है अमेरिका, सी है आयरलैंड और डी है जापान। तो प्रथम लिखित संविधान जो है वो अमेरिका का है। किसका है? अमेरिका का। यदि क्वेश्चन यह पूछ दे कि लिखित संविधान में सबसे बड़ा संविधान, तो हो जाएगा भारत। लिखित संविधान में सबसे बड़ा संविधान तो भारत। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? सबसे बड़ा जो है लिखित संविधान जो है वो किसका है? अमेरिका का, जापान का, जर्मनी का, भारत का। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत का, ऑप्शन नंबर डी। सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है वो है भारत का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नए राज्यों की स्थापना की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है? नए राज्यों की स्थापना की शक्ति जो है वो किसके अंतर्गत दी गई है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 या अनुच्छेद 4। तो नए राज्यों की स्थापना की शक्ति जो है वो है अनुच्छेद 2 में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला, वर्तमान में नए राज्य के निर्माण और उनके नामों में परिवर्तन करने का अधिकार किसको प्राप्त है? प्रश्न क्या कह रहा है, फिर से पढ़िए एक बार, कि वर्तमान में नए राज्यों के निर्माण और उनके नामों में परिवर्तन करने का जो अधिकार है वो किसके पास है? ऑप्शन ए है संसद, बी है लोकसभा, सी है राष्ट्रपति और डी है प्रधानमंत्री। कमेंट कीजिए आप लोग, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद। संसद को जो है नाम में परिवर्तन, उसके नामों में परिवर्तन, निर्माण में ये सब का अधिकार है। अगला देखेंगे, भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य, इसके आधार भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य कौन सा है? कमेंट कीजिए आप लोग, बहुत ही आसान सवाल है, यह आसान सा प्रश्न है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। अगला देखिए, गोवा पूर्ण राज्य किस संविधान संशोधन के अंतर्गत बना? यह सब क्वेश्चन बहुत ही विविया है, पूछ सकता है। गोवा जो है पूर्ण राज्य जो है किस संविधान संशोधन के द्वारा अंतर्गत जो है बना? इसका राइट आंसर हो जाएगा 56वां, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, दिल्ली को राजधानी का पूर्ण दर्जा कब मिला? दिल्ली को जो है राजधानी का जो पूर्ण दर्जा कब मिला? तो 1991 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, संविधान की संप्रभुता किसमें निहित है? संविधान की जो है संप्रभुता जो है वो किसमें निहित है? जनता में, संसद में, राष्ट्रपति में, इनमें से कोई नहीं। संविधान की जो संप्रभुता है वो जो है निहित है तो जनता में निहित है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था कहाँ से ली गई थी? भारतीय संविधान में जो है संघीय व्यवस्था जो वो कहाँ से ली गई थी? कमेंट कीजिए आप लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा? कनाडा से लिया गया था। भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था जो है वो कनाडा से लिया गया था। अगला देखेंगे, भारतीय संसदीय शासन प्रणाली, भारतीय संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से लिया गया है? भारतीय संसदीय
शासन प्रणाली जो है वो कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ब्रिटेन से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है। भारतीय संविधान में जो है मौलिक अधिकार जो है यह कहाँ से लिया गया है, कमेंट कीजिए आप लोग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो मौलिक अधिकार जो है वो अमेरिका से लिया गया है। नागरिकता पूछे तो वो ब्रिटेन से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है। यदि मौलिक कर्तव्य की बात की जाए तो वो कहाँ से लिया गया भारतीय संविधान में, कमेंट कीजिए आप लोग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो रूस से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है, मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। चलिए अब जो है पॉलिटी का प्रश्न जो है समाप्त हुआ। पॉलिटी का 36 प्रश्न था टोटल। आप लोग जरूर कमेंट कीजिए हर एक क्वेश्चन पे, क्वेश्चन आपको क्या लग रहा है, कैसा सेशन जो है आपको कैसा लग रहा है। आज के सेशन में जो है इतिहास, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और कुछ विविध टाइप के प्रश्न, इन पांचों सेक्शन को लिया गया है। जो कंप्लीट सामाजिक अध्ययन में जो आता है सबका प्रश्न का जो समावेशन आज इस वीडियो में किया गया है। आज का महामैराथन क्लास जो है सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसीलिए आप लोग वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। तो चलिए देखते हैं इकोनॉमिक्स का पहला क्वेश्चन। जहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वहीं से यह प्रश्न को लिया गया है। सबके सब अच्छे प्रश्न का कलेक्शन किया गया है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। अर्थशास्त्र का जो है जनक किसे कहा जाता है, कमेंट कीजिए आप लोग। इसका राइट आंसर क्या होगा, अर्थशास्त्र के जनक जो है किसे कहा जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एडम स्मिथ को। अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। अगला देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है। क्वेश्चन क्या है कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो कैसी है, कमेंट कीजिए आप लोग। विकसित है, अर्धविकसित है, विकासशील है, इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो कैसी है, तो विकासशील है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए तृतीय विश्व शब्द किसके संदर्भ में प्रयुक्त होता है। क्या कह रहा है, तृतीय विश्व शब्द जो है वो किसके संदर्भ में प्रयुक्त होता है। विकासशील देश, विकसित देश, पूंजीवादी देश, अर्धविकसित देश, कमेंट कीजिए आप लोग। इससे पहले वीडियो में बता चुके हैं प्रश्न को, तृतीय विश्व शब्द जो है यह किसके लिए प्रयुक्त होता है, तो कमेंट कीजिए आप लोग। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विकासशील देश के लिए जो है तृतीय शब्द का जो है प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किस देश की है। विश्व की जो है सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो है वो किस देश की है। ए है भारत, बी है चीन, सी है अमेरिका, डी है जापान। राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी। विश्व में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किस देश की है। विश्व में जो है दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो है वो किस देश की है। ऑप्शन ए है भारत, बी है अमेरिका, सी है जापान और डी है चीन। कमेंट कीजिए आप लोग। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, विश्व की जो है दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो है वो है चीन का, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय सर्वप्रथम कहाँ स्थापित किया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय जो है सर्वप्रथम कहाँ स्थापित किया गया था। मुंबई, कोलकाता, मद्रास, दिल्ली। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट कीजिए आप लोग। कमेंट कीजिए आप लोग। तो थोड़ा पानी पीते हैं। आज के इस क्लास का उद्देश्य है
थकना मना है, रुकना मना है, जान लीजिए। ना तो थकना है, आप लोग कमेंट करते रहिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय सर्वप्रथम कहाँ स्थापित किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला पहला देश कौन सा है? मिश्रित अर्थव्यवस्था को जो है अपनाने वाला पहला देश कौन है? कमेंट कीजिए आप लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला पहला देश था। अगला क्वेश्चन देखिए कि मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? मानव विकास रिपोर्ट जो है जारी किया था वो कौन सा पहला राज्य है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, बी है छत्तीसगढ़, सी है उत्तर प्रदेश, डी है राजस्थान। पहला जो मानव विकास रिपोर्ट जारी किया था वो है एमपी, मध्य प्रदेश। अगला है, राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार कब किया गया? राष्ट्रीय आय का जो आकलन किया गया था वो पहली बार कब किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1868 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना जो है वो कब हुई? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना जो है कब हुई थी? तो 1951 ईस्वी में। कब? 2 मई 1951 को, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान देने वाला पहला राज्य कौन है? सकल घरेलू उत्पाद में जो है सबसे अधिक योगदान देने वाला जो है पहला राज्य है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष क्या है? आधार वर्ष है 2011-12। जनगणना जो हुआ 2011-12 वही आधार वर्ष है। वर्तमान भारत राष्ट्रीय आय का जो गणना का जो आधार है वो है 2011-12 के। अगला देखिए, राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान देने वाला क्षेत्र कौन सा है? सर्वाधिक योगदान जो है कौन सा क्षेत्र दे रहा है? सेवा क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि प्राथमिक क्षेत्र किससे संबंधित है? प्राथमिक क्षेत्र जो है वो है कृषि से संबंधित। अगला है, द्वितीय क्षेत्र किससे संबंधित है? द्वितीय क्षेत्र जो है वो है विनिर्माण से संबंधित, विनिर्माण से। अगला देखेंगे, अगला प्रश्न है, तृतीय क्षेत्र किससे संबंधित है? तृतीय क्षेत्र जो है वो किससे संबंधित है? तो व्यापार से है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में एक व्यक्ति की प्रति व्यक्ति दिन के भोजन में कितना कैलोरी होना चाहिए? कमेंट कीजिए आप लोग इसका राइट आंसर। ग्रामीण क्षेत्र में जो है व्यक्ति रहते हैं, जो काम सब करते हैं, उसके लिए प्रतिदिन जो है भोजन में कितने कैलोरी होना चाहिए? 2400 कैलोरी, ऑप्शन नंबर डी। शहरी के लिए 2100 कैलोरी। अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में प्रारंभ किया गया? अंत्योदय कार्यक्रम जो है वह सर्वप्रथम जो है कहाँ प्रारंभ किया गया था? तो राजस्थान में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है। मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है? कमेंट कीजिए आप लोग, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य जो है वो है निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र का सह-अस्तित्व से। जो निजी क्षेत्र है, जो सार्वजनिक क्षेत्र है, दोनों का जो कंजुगेट है, जो मिलन है, जो सह-अस्तित्व है, उसी को कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगला देखिए, अगला है, भारत में बेरोजगारी संबंधित आंकड़े तैयार किसके द्वारा किए जाते हैं? भारत में जो बेरोजगारी संबंधित आंकड़े हैं वो किसके द्वारा जो है तैयार किए जाते हैं? NSSO के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला देखिए, भारत के कृषि क्षेत्र में
किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? भारत के कृषि क्षेत्र में जो है किस प्रकार की जो है बेरोजगारी पाई जाती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? कमेंट कीजिए आप लोग। भारत के कृषि क्षेत्र में जो आप लोग पढ़े भी होंगे 10th क्लास में कि भारत के किस क्षेत्र में जो है कृषि क्षेत्र के कृषि क्षेत्र में जो है कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? तो प्रछन्न बेरोजगारी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में बेरोजगारी का स्वरूप क्या है? भारत में बेरोजगारी का जो है स्वरूप क्या है? चक्रीय है, मौसमी है, संरचनात्मक है, प्रत्यक्ष है। यह जो भारत में बेरोजगारी का स्वरूप है वो है संरचनात्मक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, वित्तीय वर्ष की अवधि क्या होती है? वित्तीय वर्ष की अवधि होती है 1 अप्रैल से 31 मार्च। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? वित्त आयोग का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? 1951 में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, वित्त आयोग का गठन कौन कराता है? वित्त आयोग का जो गठन होता है तो कौन करवाता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राष्ट्रपति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वित्त आयोग के जो है प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कमेंट कीजिए आप लोग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे के.सी. नियोगी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति जो करता है वो होते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही करते हैं। अगला देखिए, वित्त आयोग का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? कितना वर्ष होता है? तो 5 वर्ष। अगला देखिए, वित्त आयोग में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? वित्त आयोग में जो है सदस्यों की कुल संख्या 5 होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अब तक कुल कितने वित्त आयोग का गठन हो चुका है? अब तक जो बोल रहा है कितने वित्त आयोग का जो है गठन हो चुका है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 14। अगला देखिए, वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? वित्त आयोग का जो गठन हुआ था तो वो कब हुआ था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वित्त आयोग का गठन हुआ था 1912 ईस्वी में, 2012 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला देखिए, 14वें वित्त आयोग की सिफारिश की अवधि क्या है? 14वें वित्त आयोग के सिफारिश की अवधि जो है तो 2015 से 20 ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 14वें वित्त आयोग जो है उनका अध्यक्ष जो है कौन है? ऑप्शन ए है के.सी. नियोगी, बी है वाई.वी. रेड्डी, सी है वी.एन. कृष्णा और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है वो कौन थे? तो 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे वाई.वी. रेड्डी। अगला क्वेश्चन देखिए, नीति आयोग का गठन कब हुआ? नीति आयोग का जो है गठन जो है कब हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन। एक यहाँ जो प्रश्न बनता है आप लोग कमेंट कीजिएगा कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अभी चल रहा 15वां वित्त आयोग, इसके अध्यक्ष कौन है? ये क्वेश्चन जो आप लोगों के पे छोड़ रहे हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीति आयोग कैसी संस्था है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? नीति आयोग जो है संस्था है वो कैसी संस्था है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट कीजिए आप लोग। नीति आयोग एक परामर्शदात्री एवं गैर संवैधानिक संस्था है। यह संवैधानिक संस्था नहीं है, गैर संवैधानिक संस्था है और एक परामर्शदात्री है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष जो होता है वो होता है प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, सुपर कैबिनेट के रूप में किसे जाना जाता है?
सुपर कैबिनेट के रूप में जो है किसे जाना जाता है? योजना आयोग को, राष्ट्रीय विकास परिषद को, नीति आयोग को, इनमें से कोई नहीं। तो सुपर कैबिनेट के रूप में जो है वो राष्ट्रीय विकास परिषद को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो है कब हुआ था? कमेंट कीजिए आप लोग। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? 6 अगस्त 1952 या फिर 12 अगस्त 1953, सी है 18 अगस्त 1954, डी है 24 अगस्त 1956। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन हुआ था वो हुआ था कब? तो 6 अगस्त 1952 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद कैसी संस्था है? राष्ट्रीय विकास परिषद जो है वो कैसी संस्था है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गैर संवैधानिक संस्था है राष्ट्रीय विकास परिषद। अगला देखिए, अगला है राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है वो होता है प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह थे इकोनॉमिक्स के प्रश्न। इकोनॉमिक्स का भी 40 प्रश्न लिए थे। इकोनॉमिक्स का प्रश्न सब खत्म होता है। अब आइए विविध टाइप के जो प्रश्न है उस पर। आज का यह वीडियो या सेशन आपको कैसा लगता है आप लोग कमेंट करके बताते रहिए, बीच बीच में कमेंट भी कीजिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जो विविध टाइप के जो प्रश्न लिए हैं इसमें देखिए, बोला कि हमारी संस्कृति धरोहर के लेखक कौन है? हमारी सांस्कृतिक धरोहर एक पुस्तक है, उसका लेखक कौन है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा है हमारी सांस्कृतिक धरोहर पुस्तक के लेखक हैं। अगला है, शैवाल में किसकी मात्रा अधिक होती है? शैवाल जो होता है उसमें किसकी मात्रा जो है सर्वाधिक होती है? आप लोग कमेंट कीजिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शैवाल में किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है? राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल। ऑप्शन नंबर ए शैवाल में क्लोरोफिल की मात्रा जो है वो सर्वाधिक होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पाकिस्तान की संसद को किस नाम से जाना जाता है? पाकिस्तान की संसद को जो है किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नेशनल असेंबली के नाम से। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण अमेरिका में घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? दक्षिण अमेरिका में जो है घास के मैदान को जो है किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पम्पास। ऑप्शन नंबर बी। दक्षिण अमेरिका में जो है घास के मैदान को पम्पास के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी के भूपरपट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है? पृथ्वी के जो है भूपरपट्टी में जो है सबसे अधिक मात्रा में कौन से तत्व जो है पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? अलमाटी बांध जो है किस नदी पर स्थित है? अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कृष्णा नदी। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना? हिटलर जो है वो जर्मनी का जो है चांसलर कब बना था? कमेंट कीजिए आप लोग, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना? इसका हो जाएगा 1933 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, चीन की राजधानी कहाँ पर स्थित है? चीन की राजधानी कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बीजिंग। ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री थे रॉबर्ट वालपोल। ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट वालपोल। अगला क्वेश्चन है, पंच परमेश्वर पुस्तक के लेखक कौन है? पंच परमेश्वर पुस्तक के लेखक है ऑप्शन नंबर बी प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुस्लिम लीग का प्रथम सम्मेलन कहाँ पर संपन्न हुआ था? मुस्लिम लीग का जो है प्रथम सम्मेलन जो है वो कहाँ पर संपन्न हुआ था? ऑप्शन ए ढाका, बी है लाहौर, सी है अमृतसर, डी है आगरा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमृतसर। ऑप्शन नंबर सी अमृतसर।
देश की पूजा ही राम की पूजा है। देश की पूजा ही राम की पूजा है, यह युक्ति किस महान व्यक्ति की है। देश की पूजा ही राम की पूजा है, यह युक्ति जो है यह किस महान व्यक्ति की है। कमेंट कीजिए आप लोग, किसका है ये। देश की पूजा ही राम की पूजा है, मदन लाल ढींगरा। मदन लाल ढींगरा का युक्ति है यह। अगला देखिए, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो श्रीमती इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ पर है। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान है वो कहाँ पर है, जगह राइट आंसर उत्तरकाशी। सूर्य की उपस्थिति में नाभिकीय ईंधन क्या है। सूर्य में उपस्थित नाभिकीय ईंधन जो है वो क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। तो हीलियम भी है लेकिन हाइड्रोजन दिया हुआ राइट आंसर। अगला है, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने किया। विरूपाक्ष मंदिर जो है इसका निर्माण जो है क्या था, चालुक्य वंश ने। कौन, तो चालुक्य वंश ने। अगला देखिए, अगला है, भूटान की मुद्रा क्या है। भूटान की मुद्रा क्या है, उसका राइट आंसर हो जाएगा नेगुल ट्रम। या गुल ट्रम लिखा लेकिन होगा नेगुल ट्रम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। अगला देखिए, अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है। अर्थशास्त्र पुस्तक का जनक जो है कौन है, तो कमेंट कीजिए आप लोग। एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को माना जाता है। अगला है, घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है। घूमर और पांडवानी जो है कहाँ का लोक नृत्य है, राजस्थान का है। घूमर पांडवानी राजस्थान का है। अगला देखिए, वायुमंडलीय वायु में कितना प्रतिशत ऑक्सीजन होता है। क्या कह रहा है कि वायुमंडलीय जो होती है वायु उसमें कितने प्रतिशत ऑक्सीजन होते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट कीजिए आप लोग। इसका वायुमंडलीय वायु में जो है कितने परसेंट ऑक्सीजन होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 21%। अगला देखते हैं, क्यूराइल किस महासागर की ठंडी जलधारा है। क्यूराइल किस महासागर की ठंडी जलधारा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर की। ऑप्शन नंबर डी, प्रशांत महासागर जो है क्यूराइल जो है जलधारा है वो किसका है, तो प्रशांत महासागर का है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है। झीलों का अध्ययन जो है वो क्या कहलाता है, लिम्नोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए, झीलों का अध्ययन लिम्नोलॉजी कहलाता है। अगला देखिए, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए। जैन धर्म में कुल मिलाकर के कितने तीर्थकर हुए, कमेंट कीजिए आप लोग। बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 24 तीर्थकर। ऑप्शन नंबर डी, जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए। अगला देखिए, चीन की मुद्रा क्या है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, चीन की मुद्रा क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा युआन। ऑप्शन नंबर बी, युआन जो है चीन की मुद्रा है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म जो है वो कब हुआ। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1869 ईस्वी में। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को उनका जन्म हुआ था। अगला देखिए, विश्व भारती की स्थापना किसने किया था। विश्व भारती की स्थापना किसने किया था, रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए क्या कह रहा है, ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है, तो डाउन्स। ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को डाउन्स के नाम से जाना जाता है। अगला है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है। तुलबुल परियोजना है झेलम नदी पे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है। कोसी नदी का उद्गम स्थल है गोसाईनाथ में। गोसाईनाथ में। चलिए अगला देखिए, भारत में चीनी के सबसे छोटी इकाई क्या है। भारत में बोला चुनाव के सबसे छोटी इकाई। भारत में जो चुनाव होता है सबसे निम्न स्तर पे जो छोटा इकाई होता है वो कौन है,
ग्राम पंचायत, ऑप्शन नंबर ए ग्राम पंचायत। अगला देखिए, व्यापारिक वैसलीन किससे प्राप्त किया जाता है? व्यापारिक वैसलीन जो है वो पेट्रोलियम से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला देखिए, नियोलिथिक, नियोलिथिक का अर्थ क्या होता है? नियोलिथिक का अर्थ होता है नवपाषाण। नियोलिथिक अर्थ होता है नवपाषाण। अगला देखिए, इजराइल की पार्लियामेंट को किस नाम से जाना जाता है? इजराइल के पार्लियामेंट को सीनेट के नाम से जाना जाता है। अगला है, अफगानिस्तान की मुख्य भाषा क्या है? अफगानिस्तान की मुख्य भाषा है पश्तो, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा को कितने समय के अंदर संसद द्वारा अनुमोदित हो जाना चाहिए? बोला जी राष्ट्रपति जो आपातकाल घोषणा करते हैं तो कितने दिन के अंदर जो है वो अनुमोदित हो जाना चाहिए संसद के द्वारा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 महीना, ऑप्शन नंबर ए। बांग्लादेश की संसद को किस नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश की संसद को बांग्लादेश की संसद को जो है किस नाम से जाना जाते हो? जातीय संसद, जातीय संसद के नाम से। अगला देखिए, सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? ओडिशा में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या है अगले? सुंडा जल संधि, सुंडा जल डमरू मध्य, सुंडा जल डमरू मध्य जो है यह किसके बीच में स्थित है? क्वेश्चन यह है कि सुंडा जल डमरू मध्य जो है वो कहाँ और किसके बीच में है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जावा और सुमात्रा द्वीप के बीच में है, जावा और सुमात्रा। अगला देखिए, राज्य सहकारी बैंक को वित्त प्रदान कौन करता है? राज्य सहकारी बैंक को वित्त प्रदान जो है वो कौन करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? RBI, ऑप्शन नंबर बी। म्यांमार की भाषा क्या है? म्यांमार की भाषा क्या है? तो 40 नंबर का क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? म्यांमार की भाषा वर्मीज। म्यांमार की भाषा क्या है? तो वर्मीज है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वर्मीज। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आज का सेशन आपको कैसा लगा आप लोग बाद में भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।